नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सार, खंबाणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का और एक मीडिया पे स्वागत है। मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं संडे स्पेशल सीनियर जर्नलिस्ट राजा गोपालन जी के साथ में। मुद्दे बहुत सारे हैं, तकरीबन 12 स्कूप्स हैं, आखिरी तक रहेगा क्योंकि जो चेरी ऑन द केक होते हैं ना, जो चेरी ऑन द टॉप, वो लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ है। स्टार्ट करेंगे श्लोक से। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कल रात को तकरीबन 16 आर्मी ऑफिसर्स नहीं, अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना, चुप चुप रहिएगा। अब अभी नहीं बोलना, हम लोग शुरू करेंगे उसको, श्लोक के साथ शुरू करना है, सो दैट पाकिस्तान को तो बम्बू दे देंगे, हम पाकिस्तान को बम्बू दे देंगे, ऐसे नहीं है जो। अच्छा, सो वी स्टार्ट अवर डिबेट विद श्लोका। शुक्लां वरदरं विष्णुं सजीवन्नं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य सुदवत्राद्यः पारिषद्यः परसतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रे। लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजसन्यां श्रीरंगकामेश्वरीं तासीभूत नमस्ते देवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षर प्रविभवेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। Like that we prayed Lord Lakshmi, and Lakshmi will give us lot of finances so that we fight with war. पाकिस्तान का इसने ध्वंस करना है। हम आगे से 16-17 स्कूप्स है, एक एक 2-2 मिनट भी करेंगे हम लोग। आपको व्यूअर्स का एक ही रिक्वेस्ट है राजगोपालन गायत्री देवी से, आखिर तक आप बैठे रहिएगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए, गाली नहीं देना लेकिन सुझाव दे दीजिए, हम सुधर सकते हैं। इतना उम्र पर भी मैं सुधरना चाहता हूँ, कोई ना कोई गलत हो गया माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव पक्का न्यूज टू आवर व्यूअर्स। कोई ब्लैकआउट नहीं करते हम लोग। आपने तो 2 साल से देखा होगा, जो भी हम खबर कह देते हैं वो सच्चाई निकलते हैं, कोई कोई खबर तो ऊपर नीचे फिसल जाती है। So therefore you start, you ask me question, I will do it, madam. Yesterday was very important day, madam. हम लोग ताजा खबर दे रहे हैं, आप शुरू कर लीजिए, मैं आंसर करूंगा। 16 टॉप मोस्ट आर्मी लीडर, आर्मी नॉट लीडर्स, आर्मी ऑफिशियल्स मोदी जी के घर पहुंचे हुए थे। कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बहुत लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। जी मैडम, टॉप सीक्रेट न्यूज में बताना चाहता हूं, बहुत ही गोपनीयता कर अंदर रैप करके रखा है। प्रधानमंत्री का कल 1 महीने होने के बाद, यानी 1 मंथ कंप्लीटेड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर ने 16 टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कौन कौन इसको संबंध में, इनफैक्ट 3 विमेन पायलट्स को भी बुला लिया, राफेल पायलट्स को, राफेल पायलट्स। कितना मैंने किया, 1 मंथ ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, जितना भी डेटा हमको मिला है वो सबको इकट्ठा किया, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार कर लिया आर्मी ने, वो प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया है। कोई नुक्स है, कोई सुख है, कोई दुख है, नो डाउट। इतना बड़ा वार में कोई ना कोई ठोकेगा, लेकिन हम लोग ये कर दिया है। मिस्टर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, अनिल चौहान साहब ने बोल दिया, सर पाकिस्तान तैयारी हो रहे, जून जुलाई अगस्त में बिफोर विंटर सेट्स इन वो दूसरा बार ठोकेगा, किसी जगह पर करेंगे। हम लोग को क्या आदेश है आपसे, वो सल्यूट मार के पूछा था। प्रधानमंत्री ने बोला आपको हाथ फ्री है, एनीथिंग यू डू। एंड सेकेंड थिंग, ग्रीन हरी झंडी दिखा दिया प्राइम मिनिस्टर ने। लॉन्गर रेंज लॉइटरिंग एम्यूनिशन, आर्टिलरी सेल्स, kamikaze drones, and beyond visual range air-to-air missile that outrage Chinese missiles used by Pakistan during 4 days intensified war. ये मेरा पास वो नोट है, नोट से मैं पढ़ रहा हूँ आपको। लेकिन प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा दिया, जो भी आप चाहते हैं आप कर लीजिए। S-400 तैयार इसमें है, प्लस जो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है, सरगोडा, रफीक, जकोबा, नूर खान, चकला, रावलपिंडी, इतना जगह पर किस किसने ठोका है उसको ड्राइंग है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्टली क्या नहीं हुआ, कैसे आप सुधरे है, कैसे आप सुधरा था। लेकिन इसमें एक निकला है, जो पुतला है ना जी, पुतला टॉय एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास था, उसने हम लोग तो एक्सपोज कर दिया, ऐसे मार दिया ड्रोन ने, वो गिर गई है।
जो आकाश स्थिर है हमारा पास, ये अब्दुल कलाम साहब ने उसको तैयार किया था, बर्मोस, वो भी तैयार स्थिति में था। रशिया ने हमको हेल्प किया है। आने वाले दिन में गायत्री जी, टर्की, चाइना, जो भी, इवन अमेरिका, वो भी आने दो, हम लोग तैयार पोजीशन में है। इंडियन आर्मी के पास खुफिया खबर है, जुलाई मिडिल में बारिश अभी हो रहे हैं उधर जगह पर, बारिश खत्म होकर के ठंड शुरू होने के पहले दूसरा बार पाकिस्तान को साजिश करेगा। हम लोग तैयार पोजीशन में है। आपको सीसीएस की जरूरत नहीं है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया आपको खाद बांधा नहीं, खुला है, जो ठोक दो। प्राइम मिनिस्टर ने तीनों चीफ्स का बधाई दिया है, कांग्रेचुलेशन दिया है। आने वाले दिन में ये बहुत एक्शन टेकन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। वो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट हम अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को मैं बता रहे हैं, बिकॉज एक्शन टेकन रिपोर्ट में जितना विमान नुक्स हो गया, कितना विमान सही है, हम लोग कैसे रीड्रॉन द स्ट्रैटेजी, जो भी अनिल चौहान साहब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोला था उसको विवरण दिया है प्रधानमंत्री के पास। ये तो आर्मी तरफ से हो गया। राजनीतिक तरफ से प्रधानमंत्री परसों यानी 10 तारीख ट्यूसडे मॉर्निंग प्रधानमंत्री निवास पर जितना भी विदेशी थे 59 एमपीस, 5 एम्बेसडर्स, जिधर जिधर आपको जो मान के जाइएगा, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और रशिया में, सिंगापुर में, जिधर जिधर भी डेलीगेशन गए थे, उस एम्बेसडर ने अच्छी तरफ से, हाई कमिश्नर ने अच्छी तरफ से स्वागत करके सारा मीटिंग की थी, अरेंज किया था उस सिंगापुर गवर्नमेंट से, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, अमेरिकन गवर्नमेंट से। अभी देखो कल मिस्टर शशि थरूर ने यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस से मिल करके आया है। सिमिलरली मैंने एक दूसरा रहस्य बता रहे, जितना भी आर्मी का अटैचीज है इंडियन एम्बेसी में, जो आप अमेरिका जाओगे, तीनों स्टाफ मेंबर्स का उधर मेजर जनरल नहीं तो लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक में अटैची है, मिलिट्री अटैची, वो लोग भी ब्रीफ किया है इन लोगों का, प्लस अमेरिका में जितना भी दूतावास है उनको भी ब्रीफ किया है। शशि थरूर ने अच्छा बिहेव किया, रविशंकर प्रसाद ने, सुप्रिया सुले ने, कनिमोझी ने, अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, इतने लोग अच्छा किया है। सो देयरफॉर हम लोग टॉप सीक्रेट न्यूज ये है, सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2 जुलाई में पाकिस्तान को अनशन करेगा। हम लोग 22 जगह पर आइडेंटिफाई कर रखा है, 9 जगह पर ठोका है, बाकी जगह पर हम तैयार पोजीशन पर है, हमारा पास मैप रेडी है। ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन जिधर भागे हम लोग को वो भी पता है। पाकिस्तान को जैसे नरेंद्र मोदी ने घर में घुस करके मारूंगा, आपको स्वप्न में भी नहीं देख सकते, उतना करें। नरेंद्र मोदी नर के दिखा दिया, लेकिन ये बटन पास में रखा है, बटन ऑन कर देंगे। जुलाई अगस्त में दूसरा स्ट्राइक का उम्मीद कर रहे हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज तैयार पोजीशन पर है, नरेंद्र मोदी के उसको हरी झंडा दिखा दिया। नाउ वी गो टू अदर सब्जेक्ट मैडम। बांग्लादेश, बिग न्यूज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। एंड अच्छा, आप पाकिस्तान के बारे थे, थोड़ा पानी का तो जिक्र कर दीजिए, बेचारे बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी 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 तड़प रहे, पानी पानी दे दो, पानी दे दो, बिक मांग रहे, पानी दे दो। सर एक गाना था, अल्लाह मेघ दे पानी दे गुड़दाना दे। दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम सम फिल्म, आई डोंट नो हाउ इट इज देयर, बट देयर इज अ सॉन्ग लाइक दिस। दूसरी चीज है जो हमारा अदान स्वामी जी का भी है ना, लिफ्ट दे दे, लिफ्ट दे दे, लिफ्ट दे दे, चार दे दे, चार दे दे, ऐसे बिक मांग रहे। वो स्थिति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में एक बताना चाहता हूँ, सीक्रेट अल्टरनेट दर्शकों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी देखो नरेंद्र मोदी, उनकी सारा साजिश पता है। राजनाथ सिंह, अमित शाह दोनों ठोक रहे, लेकिन ये नई चीज आ गया है अभी। एक दूसरा गुजराती CR पटेल, मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेस, उन्होंने बोल दिया है, कम से कम 4 लेटर आया है मैडम वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री पाकिस्तान से, भैया पानी दे दो, छोड़ दो,
हम लोग इसको वॉर ट्रीट करेंगे। बोला जो मर्जी करना कर लो, छोड़ो सारी, कहीं नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। आज कम से कम 15 से 16 हजार एकड़ यानी पाकिस्तान पंजाब में स्टैंडिंग क्रॉप्स है, गेहूं है, चावल है, वो सारा तड़प रहा है बिना पानी का। ये सत्यानाश हो जाएगा। स्टैंडिंग क्रॉप्स, पानी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने एकदम इंस्ट्रक्शंस इश्यू कर दिया है, आप इसको में वार माना जाते हैं, आपने कोई जंग अनशन करोगे पानी नहीं मिलेगा। खून से पानी को भाषण नहीं दे दो, आप खून को बंद करो, हम पानी दे देंगे। अच्छा डाल दिया नरेंद्र मोदी ने, ऐसे कान खींच के रखा है, थाम दिया नरेंद्र मोदी ने। बांग्लादेश में इलेक्शंस अनाउंस हो गए 26 जो अप्रैल में, जैसे बिहार इलेक्शन खत्म होने के बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होगा, सेम टाइम पर बांग्लादेश में भी इलेक्शन होगा। प्रचार में इंडिया में प्रचार होगा, वो पाकिस्तान को जो बांग्लादेश में भी रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन उसको पहले हम आर्मी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैडम, बांग्लादेश में एनी टाइम द आर्मी को में टेक प्लेस। दैट इज गोइंग टू बी द मेन स्टोरी फॉर आवर इंडियन प्रेस। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। बट ये तो बांग्लादेश की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई, और भारत में अभी बहुत कुछ चल रहा है। तो एक रिकंसिलिएशन वाली पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है फिर, ये ना? रिकंसिलिएशन कहाँ से आने का है? रिकंसिलिएशन अभी देखो कांग्रेस में तीनों गांधी क्वाइट है, रिकंसिलिएशन कैसे होगा? अभी मैंने 5 मिनट तक मैंने आपको विवरण करना चाहता हूँ। बेंगलुरु में आस्था हुआ है, ये 3 गांधी क्यों चुप है? सोनिया, राहुल, प्रियंका। सोनिया का तो बीमार पड़ गया, कल सिमरा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से, उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करेंगे, स्पीडी रिकवरी। बट राहुल गांधी क्यों मुंह हो गए, जिप लगा दिया मुंह पर? बेंगलुरु में 11-12 लोग मर गया है, शिव कुमार प्लस सिद्धरामैया को बीच में झगड़ा है। लेकिन ये चीज है, वो सरकार आने के बाद दोनों सिद्धरामैया एंड के शिव कुमार ने अग्रीमेंट डाल दिया है। राजीव गांधी भी उस टाइम पर सामने थे, 2.5 साल हम दोनों राज करेंगे। 1-2.5 साल तो खत्म हो रहे अभी अक्टूबर में, उसको पहले शिव कुमार ने उंगली करना शुरू कर दिया है। इसमें 3 गांधी वही दे आर साइलेंट, प्लस मल्लिकार्जुन खड़गे का दम पुष्ट हो गया, उसको बेकार हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे फिट फॉर नथिंग लीडर हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद कोई नहीं सुनता है, नहीं तो शिव कुमार ना सिद्धरामैया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक प्लान है, अपना बेटा प्रियंक खड़गे को चीफ मिनिस्टर बिठा दो। फ्रॉड लोग है जी, लूट रखा है, पूरा कर्नाटका का लूट रखा है। उसको सोनिया गांधी सपोर्ट कर रहे हैं प्रियंक खड़गे का। 26 प्लॉट्स ले लिया एकदम सिद्धार्थ एनक्लेव करके एक जगह से। उनको ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठाना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना फ्रॉड लोग निकला है। मैं सचमुच बता रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड्स वगैरह है। कर्नाटका में बीजेपी भी कमजोर है, बीजेपी अच्छा आ जाएगा, ये लोग जेल जाना चाहिए था। बीजेपी बैठ गया है। वी मस्ट बी वेरी फेयर। इसमें जो अमित शाह साहब, नड्डा साहब प्लस इवन प्रधानमंत्री कर्नाटका इश्यू में चुप क्यों छाड़ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 है, एक अच्छा सा कहानी में सुनाना चाहता हूँ। जो दिग्विजय सिंह का ब्रदर है लक्ष्मण सिंह, आप जानती है मैडम? लक्ष्मण सिंह ने कल मीटिंग पर बोल दिया है, मिस्टर राहुल गांधी, आप लोग अमेरिका में जाकर के इंडिया को गाली दी क्यों गोश्त दे रहे, शशि थरूर को पीछे क्यों पड़ रहे? राहुल गांधी का आ गया गुस्सा। राहुल गांधी ने बोला, आप लोग भरत घोड़ा की तरह स्लोली जा रहे, रेस घोड़ा की तरह भागो, गधे लोग। ऐसे गाली करना शुरू कर दिया। कमलनाथ ने वॉकआउट कर दिया। पता आपको, कमलनाथ डिड नॉट अटेंड दैट मीटिंग। ये कह रहे किसको घोड़ा बोल रहे, किसको बुढ़ा घोड़ा। शादी में हो रहा बुढ़ा घोड़ा कह रहे, शादी बारात में जा रहे, वो घोड़ा स्लो होगा। कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ गया। हम लोग कांग्रेस में जितना भी है रेस घोड़ा तैरना चाहिए, जो बेटिंग रेस घोड़ा में जाते हैं। मेरे आर्मी में कितना घोड़ा तैयार रहता है फिट, उसको तरह दौड़ना चाहिए। नथिंग हो रहा है। लक्ष्मण सिंह गुस्सा हो गया। नॉट ओनली दैट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में बोल दिया
विक्ट्री हैज गॉट मेनी फादर्स एंड डिफीट हैज नन। उसको ऊपर हो गया गुस्सा राहुल गांधी का, भूपेंद्र हुड्डा को ऊपर चढ़ने लग गया। ये सब बड़ा कांग्रेस सर्कल्स में ये बातचीत बहुत तेज से बीच में जा रहे हैं। इसको बीच में राजस्थान पॉलिटिक्स में सचिन पायलट एंड मिस्टर अशोक गहलोत इकट्ठा हो गया। राहुल गांधी के बेबे ऐसे दिखाने शुरू कर दिया। they are both of them are going to launch a special political party। कांग्रेस के नाता छोड़ देंगे क्योंकि आई डोंट वांट टू बी विद द कांग्रेस। मिस्टर सचिन पायलट ने एकदम बोल दिया है। आप देखते जाइए, तीसरा बार कांग्रेस रूज करेगी हरियाणा राजस्थान का, कांग्रेस जिंदगी में उठा नहीं पाएंगे। सचिन पायलट को उम्र है, मिस्टर अशोक गहलोत को भी और 10 साल एक्टिव रहेगा। दोनों मिल करके राहुल गांधी को टाटा करने वाले हैं। ये सारा चीज हम 1-to-1 कांग्रेस का अंतर है। ये रिकंसिलिएशन प्रोसेस के ऊपर हमने विस्तार से बोल दिया है। लेट अस वर्क फॉर फ्यूचर बेस्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस को तैयारी करेंगे करके मिस्टर सचिन पायलट ने तैयार कर दिया है। इसको बीच में लालू प्रसाद को बेटा तेजस्वी यादव ने बोल दिया राहुल गांधी से, ये इलेक्शन ड्रामा बंद कर दो। तेजस्वी यादव ने फोन करके बोल दिया है, महाराष्ट्र में बीजेपी जीती या चुनाव का ईवीएम के ऊपर, बूथ मैनेजमेंट के ऊपर, बिहार में ऐसे नहीं होगा। आप अनशंट करके हमारा नौकर जो वर्कर्स का गुस्सा नहीं बढ़ाना है राहुल गांधी, आप गलत बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का गुस्सा हो गया। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद से बोल दिया। लालू प्रसाद ने सोनिया गांधी से बात करने लगे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन वो प्रियंका गांधी से बात किया, क्या आपको ब्रदर एंशंट बोल रहे हैं। बहुत गुस्सा हो गया। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से नाराज हो गया। बिहार इलेक्शन में कांग्रेस पत्ता साफ हो जाएगी। दैट इज व्हाई राहुल गांधी इज नाउ सेइंग दैट महाराष्ट्र इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन डिड नॉट डू एनीथिंग डू वेल, ऐसे बोलने लग गया था। करीना, बहुत सारी पार्टीज जो दो फ्रैक्शंस में टूट गई थी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वो इस वक्त कांग्रेस के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर चुकी है। हाउ? गायत्री जी, इन नटशेल अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को, जो भी आपको अमेरिका में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, चाइना में, जिधर भी आप देख रहे हैं इस शो का, उसमें एक विस्तार से ये कहना चाहता हूँ। 2024 में रीजनल पार्टीज कांग्रेस के ऊपर निर्भरता था, कांग्रेस को ऊपर एक्सपेक्टेशन था राहुल गांधी अच्छा करेगा, हम लोग क्षेत्र में कांग्रेस को हेल्प करेंगे, लेकिन कांग्रेस बैठ गया, 100 सीट भी क्रॉस नहीं किया। लेकिन रीजनल पार्टीज तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन इत्यादि इत्यादि, हेमंत सोरेन, ये लोग छोड़ दिया। राहुल गांधी आप सिर्फ मुंह पर बोलते हैं राफेल के ऊपर, अदानी के ऊपर, अद्वानी के ऊपर। शरद पवार ने भी बोल दिया, आप अनशंट बोल रहे। रीजनल पार्टीज जो मैंने जितना गिना था 8 लोग, इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव, इंक्लूडिंग लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी के वार्निंग कर दिया। अभी इंडिया अलायंस किधर है? इंडिया अलायंस तो टूट गया। रीजनल पार्टीज एक्सपेक्टेड राहुल गांधी टू बी द लीडर, लेकिन वो लीडर नहीं निकला है। वो तो बिल्कुल तीसरा बार फेल हो गया, 100 इलेक्शंस में हार गया। विदेश जाकर के अनशंट बोल रहे, ये गुस्सा कर रहे शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा को ऊपर। आप बाहर जाकर के इंडिया को गाली देना है, नरेंद्र मोदी को तारीफ क्यों कर रहे हैं? इस झगड़ा में बैठ गया। देयरफॉर रीजनल पार्टीज आर स्प्लिटिंग। लेकिन एक नया कहानी हो गया महाराष्ट्र में। ये नया कहानी में शरद पवार, अजित पवार इकट्ठा होने वाले हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इकट्ठा होने वाले हैं। फिर कांग्रेस को क्या ये करेगा? कांग्रेस अंगूठी चाटेगा। कांग्रेस इज बीइंग साइडलाइंड इन महाराष्ट्र। कांग्रेस का जिंदगी के उठने के मुश्किल पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये इत्यादि इत्यादि स्टेट में कांग्रेस टूट पड़ा हुआ है। 3 गुट हो गया, 4 गुट हो गया। Therefore,
my understanding is regional parties are going to dominate 2029 चुनाव में नरेंद्र मोदी वर्सेस रीजनल पार्टीज, नॉट कांग्रेस। गेम्स आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही एक ऑपरेशन डिस इन्फॉर्मेशन क्या था फिर, ये ना दिस वाज वेरी इन हाइप जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ये पाकिस्तान से शुरू हो गया ऑपरेशन डिस इन्फॉर्मेशन। उसको यूट्यूब में कांग्रेस के सपोर्टर्स बहुत लोग हैं, स्पेशली सुप्रिया श्रीनाथे, पवन केरान इत्यादि इत्यादि लोग, दे स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। आपने देखा होगा चाइना पाकिस्तान इन्वॉल्व, फ्रेंच सोर्स ने बोल दिया है ये टारगेटेड डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट राफेल, क्योंकि वो दोनों राफेल के ऊपर निर्भरता था। इंडिया में राफेल को लेकर के ठोका 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 पाकिस्तान का, ऐसे ठोका पाकिस्तान रोने लग गया। जिस राफेल के ऊपर राहुल गांधी ने उंगली उठाया नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर, फ्रेंच कंपनी ने बोल दिया राफेल कोई गिरा नहीं है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि चाइना एंड टर्की, पाकिस्तान उधर बैठ करके पुराना चीज जो 2019 में गिरा है कोई प्लेन का, उसको दिखा रहे। एंड सेकंड थिंग, कभी राफेल को शूट नहीं कर पाएंगे, इतना मैनेज किया है। देयरफॉर फ्रेंच गवर्नमेंट वार्न कर दिया है, इंडिया को भी साथ दे रहे हैं। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा जा रहे, सब लोग तो मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री का इन्विटेशन नहीं है करके। कनाडा में भी जा करके राफेल को ऊपर फ्रेंच को कैसे हेल्प किया है बोल के, रशिया, टर्की एंड समटाइम्स चाइना, रशिया के ऊपर कितना भी दबाव होगी तो रशिया स्टूड विथ इंडिया। दैट्स अ मेजर इश्यू मैडम। देयरफॉर disinformation campaign, operation disinformation is to harm Rafale that has been launched. पेरिस से हमको बहुत खबर मिल रहे हैं राफेल इज डूइंग वेरी वेल, नो डैमेज टू राफेल। नाउ इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वन इज अमित शाह ने ट्रूथ कराया एक पार्टी के अंदर, कौन सी पार्टी है एंड व्हाई डिड ही गेट द ट्रूथ डन? दोनों पार्टी के अंदर शांति क्यों करवाई? अमित शाह ने आज हम दोनों अभी भाषण जो इसको करने टाइम पर अमित शाह ने मदुरई में है, उधर पाटाली मक्कल कक्षी करके एनडीए में आना चाहते हैं, लेकिन वो डीएमके स्टालिन के साथ जाना चाहती है, वो दुविधा में है। अमित शाह ने जाकर के खूब डांटा है, आप इच्छा हो रहो नहीं तो भाग जाओ इधर से, हमको जरूरत नहीं है, हम डीएमके हराना है, स्टालिन को हराना है, जो सनातन धर्म को खिलाफ बोला था उसको ठोकना है। आज अमित शाह का स्पीच बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड मोरोवर डीएमके डर गया है, डीएमके को पसीना छूट गया, पेशाब निकल गया, इतना तो हो गया डीएमके के अंदर। पाटाली मक्कल कक्षी के ऊपर पीएमके डॉक्टर अनमोनी रामदास के ऊपर इतना भी झगड़ा होने दो, लेकिन अमित शाह जा करके 2026 चुनाव के बारे में शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में अप्रैल 2026 में इलेक्शन है तमिलनाडु में, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर को तारीफ करते हुए आज अमित शाह ने मदुरई मीनाक्षी टेम्पल में जा करके प्रार्थना किया था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। ऐसे माना जाता है इंडियन कल्चर में मदुरई मीनाक्षी, कांची कामाक्षी, काशी विशालाक्षी, ये तीनों भगवान को ऊपर स्मरण करके हम लोग तो आगे बढ़ा था। अमित शाह बिल्कुल इसका समर्थन करते हुए आज मदुरई मीनाक्षी टेम्पल में जा करके प्रार्थना किया था। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया, ऑपरेशन 2 भी सक्सेस होना है करके। राइट। एंड आम आदमी पार्टी से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, ये क्या हो गया? आम आदमी पार्टी तो वैसे बिल्कुल ही बैकग्राउंड में चली गई, नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट देम, बट देयर इज अ बिग डेवलपमेंट इन आम आदमी पार्टी। आतिशी ने अनशंट बोल रही है। आतिशी को किसने बोला होगा? अरविंद केजरीवाल ने तो बोला होगा। आम आदमी पार्टी खत्म हो चुका है, पंजाब सरकार ने भी एनी टाइम टूट सकता है। आने वाले दिन में आप देखिए, जो राहुल गांधी का इच्छा है कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में जो भी आया है उनको 7 इंपॉर्टेंट फंक्शनलिस्ट अध्यक्ष कर रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर इनसाइडर्स को क्यों हम धोखा देना है, आउटसाइडर्स को क्यों लेना है? आते आते आप देखिए गौतम
जो ये आम आदमी पार्टी के एक्स्ट्रा जो मिनिस्टर था गौतम, उस गौतम को पार्टी में दे दिया, कन्हैया कुमार को साथ बिठा दिया। कन्हैया कुमार को तो बिहार में खिलाफ हो गया, कांग्रेस के खिलाफ। कन्हैया कुमार बोल रहे, तेजस्वी यादव बोल रहे, इस कन्हैया कुमार को हटा दो, हट, इधर से निकल जाओ इधर से। सिमिलरली आम आदमी पार्टी में भी टूट गया। आतिशी ने भी बोलने लग गया है। आतिशी का आने वाले दिन में बिल्कुल शायद वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी होगी। 5 आम आदमी एमएलए they are in touch with Mr. Amit Shah. They want to defect. Wow, that's a big development. अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट है, दैट इज कि केरला में क्या हो रहा है? ये इतने सारे पाकिस्तानी पासपोर्ट्स कहाँ से आ रहे हैं केरला में? केरला में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाले हैं मैडम, मैं कह रहा, बहुत ही आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको, क्योंकि कल्चरल फ्यूजन करके मलयालीज बाय हार्ट, पाकिस्तान बाय पासपोर्ट। जो भी कराची के अंदर मलयाली मुस्लिम तमिलनाडु केरला से कराची में जाकर के बैठा है 200-100 साल से पहले, इंडिया डिवाइड होने के पहले, वो उधर कराची में बहुत लोग मलयालम बोलते हैं। ये लोग ISI का एजेंट कह करके इंडिया लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। महमूद अली करके एक गारमेंट फैक्ट्री वाला, वो लेगेसी के ऊपर है, वो अच्छा मलयालम बोलता है, केरला भाषा, उसके ऊपर सस्पिशन है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस मलयाली कम्युनिटी जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इंडिया दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट इट। Malayalis in Kerala, they want separate Pakistan. They want to go against them. Malayalis in Karachi, कोई 200 families है मैडम कराची में, they are all doing this type of mischief. कभी कभी इंडिया को साथ भी देते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट में नहीं लेते। पाकिस्तान को अंदर बैठ करके पाकिस्तानी होने के बावजूद भी आप इंडियन भाषा मलयालम बोल सकते हैं, केरला भाषा बोल सकते हैं। पिनारी विजयन साहब से आपने संपर्क रख करके इंडिया के खिलाफ बोल सकते। हाउ कैन नरेंद्र मोदी सस्पेक्ट? व्हाई नरेंद्र मोदी शुड सपोर्ट आल्सो? ये चीज है। लेकिन केरला में पॉलिटिक्स बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान को केरला के ऊपर दबाव बहुत है, ये वार्निंग कर रहे हैं। RAWIB में बड़ा रिपोर्ट है, केरला सरकार को दबाव है। मल्लापुरम करके एक जगह है, उधर प्योरली पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान बैठा है जी। टाटा इज मेकिंग सम बिग वेपन्स फॉर द वर्ल्ड जी। एंड यू नो राफेल का दसॉल्ट एंड टाटा दोनों मिल करके बंगलुरु में राफेल का पार्ट्स करने शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी ने बोल दिया आत्मनिर्भर भारत को ये सक्सेस है। राफेल के पार्ट्स इंडिया में तैयारी हो रहे हैं, उसको टाटा दे आर गोइंग टू फाइनेंस इट, दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट। इज अ ग्रेटेस्ट विक्ट्री फॉर इंडिया एंड वी मस्ट सेलिब्रेट इट मैडम। टाटा का इतना नजदीक आ गया है, बहुत बहुत टाटा बिजनेस ग्रुप का मुबारकबाद देना चाहिए। इंडिया में जैसे देखो ब्रह्मोस पाकिस्तान को ड्रोन को अफेक्ट कर दिया, आकाश तीर वो जो अब्दुल कलाम ने क्रिएट किया था, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था प्रहलाद राव, वो उन्होंने भी तारीफ किया था। सिमिलरली टाटा ने 5 साल को अंदर अंदर इंडिया में राफेल विमान का स्पेयर पार्ट्स करेंगे, 10 लोग आ करके इंडिया में सिखाएंगे। बड़ा है, 1 लाख करोड़ रुपया का 10 साल को अंदर अंदर ये बिजनेस शुरू होने वाले हैं। ये बिगेस्ट न्यूज ऑफ द डे मैडम। लास्ट 11 years of Modi। 11 years ऑफ मोदी। एक सीक्रेट में बताना चाहता हूँ अल्टरनेट दर्शकों का, अल्टरनेट मीडिया दर्शकों, गायत्री जी के थ्रू, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, CCA प्लस अदर इश्यूज, वक्फ बोर्ड, ये सारा चीज नरेंद्र मोदी ने कर दिया। लेकिन मिडिल क्लास का 11 साल में नरेंद्र मोदी ने गरीब को तालीम में फर्क नहीं पड़ना है, नरेंद्र मोदी ने इंस्ट्रक्शन दिया है। दैट इज हैपनिंग नाउ ऑन द टॉप ऑफ इट मैडम। ये कहानी बिल्कुल कहना चाहता हूँ, 11 years में
नरेंद्र मोदी का ये जो सक्सेस, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का एसपीजी था ना 35 साल से, 1985 से 2020 तक था, उसको अमित शाह ने विद्रा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने मना किया। नरेंद्र मोदी कह रहा और 5 साल चलने दो। अमित शाह ने कहा था 2020 में आप इस रेजोल्यूशन को कैबिनेट में मंजूरी नहीं दे देंगे, मैं इस्तीफा दे करके छोड़ सकता हूँ। हम लोग लाइन पर जाते हैं, सोनिया गांधी कौन होते हैं बिना फ्रिस्किंग का एयरपोर्ट में? पब्लिक मनी, व्हाई शुड दे वेस्ट ऑन पब्लिक मनी? एसपीजी विल बी ओनली फॉर प्राइम मिनिस्टर, नॉट फॉर एक्स प्राइम मिनिस्टर्स। देवेगौड़ा का नहीं है, बाकी लोगों को नहीं है। व्हाई शुड सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डू दैट? नरसिम्हा राव ने गलत कर दिया, मनमोहन सिंह ने बोल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोल दिया जाने दो जाने दो, नरेंद्र मोदी साहब ने भी बोल दिया नरेंद्र मोदी साहब जाने दो, 2 साल दे दो। अमित शाह ने कहा ये 11 साल में मजबूरी सरकार का ये उदाहरण है। अमित शाह खड़े होकर के बोल दिया हम लोग बिल्कुल एसपीजी सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी से वापस करेंगे, करके दिखा दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने, थैंक्स टू मिस्टर अमित शाह। उन्होंने रेजिग्नेशन दिखा दिया, सब लोग डर गया था। Therefore, that's a major achievement of नरेंद्र मोदी सरकार। ये क्यों विदेश में आकर के इंडिया में बैठ करके एसपीजी क्या होता है मैडम? इन लोगों का फ्री मिल रहा है सब कुछ। नरेंद्र मोदी ने उसको प्लग आउट कर दिया। नाउ दे आर स्टैंडिंग इन द क्यू एंड ट्राई टेकिंग सम स्पेशल प्लेन्स। एसपीजी होने के बावजूद भी राहुल गांधी एसपीजी को फ्लाउट कर सकते, विदेश जा सकते 240 बार, विदाउट एसपीजी जाओ, हमारा ऊपर तो जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी ने पूरा कमांडो दे दिया है। राहुल गांधी खुशी है, 10-15 गाड़ी उसको पीछे आगे जाते जाते रहने दो, लेकिन एसपीजी नहीं मिलेगा। दैट्स द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ 11 years ऑफ नरेंद्र मोदी मैडम, मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से आज बड़ा इंटरेस्टिंग था, कितना खबर मिला, बहुत सारी, एकदम बम्पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑपरेशन 2 पक्का है, ऑपरेशन सिंदूर 2 16 लोग ने जाकर के प्रधानमंत्री से मिल करके गरी झंडा दिखा दिया नरेंद्र मोदी ने, पाकिस्तान ठोकेगा, आप तैयार रही में रही, अगले मिनट पर खत्म करना है। दैट्स अ मेजर स्टोरी मैडम। जी, थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज कम आउट, सपोर्ट। यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। फीडबैक देने के लिए सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।